नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। मित्र माँ के समान होता है, पिता के समान होता है, बड़े भाई के समान होता है, एक बहन के समान भी होता है। मित्र एक पूरा परिवार ही होता है। वो अपने मित्र को सुख में दुख में कोई गिला शिकवा न करते हुए हमेशा सहयोग ही देते रहता है। कई ऐसे अवसर आते हैं, उसकी स्थिति नाजुक होती है, उसके बाद भी वह अपने मित्र को उस चीज का एहसास नहीं कराता एवं सहयोग के लिए तत्पर रहता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, छोटी छोटी बातों पर दोस्ती में दरार पड़ जाती, या कोई मित्र कच्चा कान का रहा, किसी ने उससे कुछ कह दिया, वो उस चीज को सही मान लेता है और दोस्ती से दूर हो जाता है। तो मित्रता ऐसी नहीं होती है। मित्र में स्नेह, सहयोग, सहकार्य की भावना होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, तब मित्रता अटूट बंधन में बनती है और काफी समय तक उसका दौर चलता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कई ऐसे मित्र थे जीवन पर्यंत अपने मित्रों का साथ दिया उन्होंने। आज इसी पर्व पे हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मित्र को कोई तकलीफ ना हो और समय समय पर हम उसके हर कार्य में उपलब्ध रहे। एक बार रिश्तेदार ना आए पर मित्र को अवश्य अपने मित्र के लिए खड़े होना चाहिए। उदाहरण के लिए दुर्योधन कर्ण का उदाहरण देना चाहूंगा। कर्ण को भली भांति पता था वो पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र है और उसे ये भी मालूम था कि कौरवों की हार निश्चित है, क्योंकि दूसरे पक्ष से स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। उसके बावजूद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहा और अंत तक कौरव पक्ष से ही उसने युद्ध की। उसके लिए भाइयों से बड़ा मित्र रहा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण ये भी अच्छे मित्र थे और अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें समय समय पर अच्छा मार्गदर्शन करते थे। सभी पांडवों को भी, और पांडव भी आज्ञाकारी थे और श्री कृष्ण भगवान की हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते थे, उस पर अमल करते थे। इसका नतीजा ये रहा, पांडवों की जीत विजयश्री हुई। सुदामा एवं श्री कृष्ण का भी एक उदाहरण है। ये बालावस्था में गुरुकुल में साथ में पढ़े, उसके बाद भगवान कृष्ण राजा हो गए और सुदामा गरीब का गरीब ही रहा। जब उसे पता चला कि मेरा मित्र राजा है और मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है, मुझे अपने मित्र के पास जाकर कुछ सहयोग मांगना चाहिए। हालांकि उसकी इच्छा तो नहीं थी, किंतु पत्नी के दबाव में और बच्चों के भरण पोषण के लिए उसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के पास जाना पड़ा। वो संकोचित और भयभीत भी था,
द्वारपाल उसको जाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी उसने कहा कि आप बोलिए कि उनका मित्र सुदामा आया है। तब द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि सुदामा करके है, पटियाल में है, और वो कह रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा भाई उनको आदर से ले आओ, वो मेरा मित्र है। जब उनकी स्थिति देखी भगवान ने उन्हें गले लगाया और उनके आंखों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रही। इतने व्यथित और दुखी हो गए अपनी मित्र की दयनीय स्थिति देखते हुए, बहुत उन्हें दुख हुआ। उन्होंने उनके पैर जल से धोए और जो उनके पैर में कांटे चुभे थे सुदामा के, वो निकाले। सारी स्थिति सुदामा से पूछी, उनका अच्छा आदर सत्कार किया एवं उनके लिए जहाँ सुदामा जी रहते थे एक सुदामा नगर का नए सिरे से स्थापित किया और सुदामा जी का घर भी एक महल के रूप में बना दिया। ये मित्र के प्रति निष्ठा और श्रद्धा थी। वो मित्र को इस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद साथियों।